स्टूडेंट्स, आज हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ये डिफरेंट सीरीज ऑफ लेवल्स होती है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज होकर सीरीज ऑफ लेवल्स के थ्रू ऑर्गेनाइज होकर बनता है। तो ऑर्गेनिज्म के एक बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं लेवल। सिंपली हम कहते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनिज्म किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू बन रहा है, इसे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और ऑर्गेनिज्म को हम चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बायोलॉजिकल, और इसे हम हायरार्की भी कहते हैं। हायरार्की हमारे पास क्या है, मूवमेंट थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, इसे हम क्या कहते हैं, हायरार्की। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो छोटे से स्ट्रक्चर्स जो मिलकर कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और वो मिलकर कुछ और बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और इन स्ट्रक्चर्स के कंबाइन होने से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं, हायरार्की। और इसी को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा लेवल, जो सबसे छोटा यूनिट होता है हमारी बॉडी को बनाने में, वो किस चीज से मिले। ये बात तो हम सब जानते होंगे कि जो हमारी यूनिवर्स में सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम। इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उनसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाती हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, वो तो बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है यूनिवर्स की। वो जो है मिलकर क्या बनाती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्वार्क्स है, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स, न्यूट्रॉन बनाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ये मिलकर, तो ये जो पार्टिकल है एटम है, ये जो है मिलकर हमारे पास क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स। तो एटम एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम 2 ऑक्सीजन मिलकर O2 बना। मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर प्रोटीन्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स छोटे छोटे शुगर यूनिट्स से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं या मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये जो है आपस में मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात, जैसे कि ग्लूकोज है, मल्टीपल जो है ग्लूकोज मिलकर पॉलीसेक्राइड, फॉर एग्जांपल आप सेल्यूलोज में, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, यही जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, अब ये जो है कंबाइन होकर जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अगर वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज जो है एक पॉलीसेक्राइड है, और सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पेक्टिन प्लस लिग्निन, ये जितने भी ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेक्राइड है, ये सब मिलकर बनाती है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम कहते हैं सेल का एक ऑर्गेनल। ये प्लांट सेल में आउटर कवरिंग होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये मैक्रोमोलेक्यूल की कॉम्बिनेशन से। ऑर्गेनल्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन की जो है लॉन्ग चेन्स हो, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाती हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये ऑर्गेनिक होती हैं, ये हमारी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है, और यही ऑर्गेनल्स मिलकर सेल बना। ऑर्गेनल जैसे कि हमारे पास आ गया न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मिलकर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब मिलकर क्या बनाती है, एक सेल। और ये जो सेल है जो इतनी चीजों से मिलकर बना है, ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक, ये हमारा स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट है। एनिमल्स का और प्लांट्स का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सेल से, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमारी जो हायरार्की की जो लोएस्ट लेवल है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, सेल से। मतलब हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, उसमें क्या कहते हैं, सेल। अब हम देखेंगे कि ये हायरार्की सेल से ऊपर की तरफ कैसे मूव करती है और एक ऑर्गेनिज्म कैसे। अब हम देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कैसे बनता है। सबसे पहले हमने सेल की बात की, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का। ये जो सेल्स है हमारे पास, ये सब आपको सर्कुलर जो नजर आ रही है, ये सेल्स है, और ये सेम सेल्स है, सेम टाइप ऑफ सेल्स है। ये सेम टाइप ऑफ सेल्स जो है मिलकर बनाती है हमारे पास एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं टिश्यू। इसी तरह ये भी एक और सेल है, ये सेल अलग है और ये सेल अलग है। तो ये सेल जो है, ये भी जो सेल्स हैं सेम टाइप ऑफ सेल्स, ये बना रहे एक और टिश्यू। इट मींस ये जो 2 टिश्यूज है, ये 2 डिफरेंट सेल्स के बने हैं। जो सेल्स टिश्यू बनाते हैं वो सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन सेम टाइप ऑफ टिश्यूज नहीं होते। टिश्यूज हमेशा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो है आपस में
मिलके हमारे पास बनाते हैं क्या, ऑर्गन। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर हमारे स्किन का, तो ये जो ब्लैक कलर में हमारे स्किन का एपिडर्मिस हो गया, और नीचे जो ब्लू में ये डर्मिस। तो ये एपिडर्मिस एक सेल से बना हुआ टिश्यू है, और ये जो डर्मिस है ये जो है एक ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ टिश्यू है। तो ये दो डिफरेंट टिश्यूज जो है हमारे पास मिलके ऑर्गन बना रही है। सेम टाइप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाती है और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाती है। तो ये हमारे पास ऑर्गन टिश्यूज आ गई, ये अरेंज होकर क्या बना रही है, एक ऑर्गन। स्किन एक ऑर्गन है और ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर्स है, बाकी भी बहुत सी चीजें होती है जो मैंने ड्रॉ नहीं की है। तो स्किन क्या एक ऑर्गन है, बना किस चीज से, डिफरेंट टिश्यू से। इसी तरह स्टमक की अगर एग्जांपल है तो ये बेस्ट एग्जांपल है। इसमें हमारे पास 5 जो लेयर्स है, ये टिश्यूज की लेयर, और ये जो टिश्यूज बनी है, हर एक टिश्यू जो है सेम टाइप ऑफ सेल से बना है, और हर जो एक टिश्यू है वो डिफरेंट है दूसरे टिश्यू से। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स ने डिफरेंट टिश्यूज बनाई है, और इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। यहाँ पर 5 जो है टिश्यूज है हमारे पास, टिश्यू की लेयर्स है, जिन्होंने जो है स्टमक की जो है वॉल बनाई है, स्टमक वॉल या फिर स्टमक बनाते हैं। स्टमक एक ऑर्गन होता है, ये डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बना है। सबसे पहले हमारे पास एपिथेलियम होता है, फिर म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्क्यूलरिस और सीरोसा। तो ये जितने भी मैंने नाम आपको बताए, ये सब डिफरेंट टिश्यूज है, ये मिलकर बना रहे क्या, एक ऑर्गन बना रहे हैं, यानी कि स्टमक बना रहे हैं। और डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वो मिलकर एक सिस्टम बनाती है। जैसे एक स्टमक एक ऑर्गन है, माउथ के पास एसोफेगस, फिर स्टमक के बाद जो हमारे पास ऑर्गन आता है वो इंटेस्टाइन है, उसके बाद एनस। ये सब जो ऑर्गन्स है ये मिलकर बना रही है एक स्पेसिफिक सिस्टम, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक बाकायदा सिस्टम बनाती है। उन ऑर्गन्स का जो इंडिविजुअल फंक्शन है वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन जो ओवरऑल फंक्शन होता है वो सेम होता है। जैसे कि स्टमक जो है हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, इंटेस्टाइन में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं, माउथ हमारे पास जो हमारे फूड को क्या करता है, ये सॉफ्ट बना देता है, और एनस से एक्सक्रीशन होती है। इन सब की डिफरेंट, इंडिविजुअली डिफरेंट है फंक्शंस, लेकिन ओवरऑल जो फंक्शन है वो सेम है, और वो क्या है, डाइजेशन। इसी तरह डिफरेंट जो सिस्टम्स है वो मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड है, लिंक्ड है, और ये सिस्टम्स मिलकर बनाती है एक ऑर्गेनिज्म। अगर इनमें से कोई एक सिस्टम ना हो तो एक ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, वो एंटर होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में। ब्लड से ये लिवर में जाता है, वहां पर ये क्लीन होता है। लिवर के बाद जो ये क्या करता है, ब्लड हमारा जाते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, वहां पे ऑक्सीजनेट होता है। और इसी तरह हमारे ब्लड में डिफरेंट जो केमिकल्स होती है, जैसे कि ग्लूकोज हमारे पास हो गया, ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाके यूटिलाइज होगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर जाते हैं। तो डिफरेंट सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट, लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो ओवरऑल के एक जो है ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये था हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।